Welcome to my class, student. This is the story of my life. We are doing chapter 13 and this is the summary. Let's start. Now, अभी तक आपने हेलन केलर के बारे में बहुत कुछ जाना. अब यहाँ जो है 1890 के स्प्रिंग की कहानी है. In the spring of 1890, Helen learned to speak. पहले आपने देखा उन्होंने अल्फाबेट सीखे, फिर आपने देखा कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा समझना सीखा, अब उन्होंने स्पीकिंग करना सीख लिया. Being a deaf and blind lady, she had started learning speaking. For years, she had wanted to utter words in order to express herself. आपको पता है बचपन से वो कोशिश कर रही थी कि वो कुछ बोल पाए. वो कैसे आवाज देखिए, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी और जो भी वो बोलती थी किसी को समझ में नहीं आता था. She used to make noises, इसीलिए वो noise create करती थी. Keeping one hand on her throat while the other hand felt the movements of her lips. वो थ्रोट के ऊपर अपना एक हाथ रखती थी, दूसरे लिप्स के ऊपर रखती थी और वो कोशिश करती थी बोलने की. She had laughed and cried and exercised her vocal cords. और वो क्या करती थी, वो हंसती थी, चिल्लाती थी और जो भी करती थी वोकल कोर्ड्स को वो फील करती थी थ्रू वर्डलेस एटरेंस. लेकिन उनको जो भी बोलती थी वो वर्डलेस होता था क्योंकि उनको शब्द वो नहीं निकाल पाती थी. बट कुड नॉट रिमेम्बर हाउ टू स्पीक. लेकिन वो बोलना कैसे है वो नहीं आता था उनको. शी वर डिससेटिस्फाइड विथ हर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो जो कम्युनिकेशन वो नहीं कर पाती थी बिकॉज ऑफ हर वर्डलेस एटरेंसेस, तो वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाती थी. आपने ये भी देखा था. द मैनुअल अल्फाबेट, अब वो सिर्फ मैनुअल अल्फाबेट के थ्रू वो बात करती थी, लिख के वो बताती थी. One who is entirely dependent upon the manual alphabet has always a sense of restraint, of narrowness. और सिर्फ लिख के बताना, आपको पता है ना, जब वो ट्रेन जर्नी किया था उन्होंने, तो उसके जो टीचर थी उन्होंने हर एक चीज लिख के उनके हाथ में बताई थी. तो ये जो मैनुअल अल्फाबेट जो हर जगह ये नहीं चलता है, कभी कभी रिस्ट्रेंट हो जाता है अपने नैरोनेस के कारण. ये इतना ज्यादा आपको स्पेस नहीं देता कि आप अपने को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए. In 1890, by Mrs. Lamson, Helen heard the story of a deaf and blind Norwegian girl, Ragnhild Kata, who had been taught to speak, and soon Helen was on fire with eagerness to learn herself. तो उनके घर में लेडी आई थी, उन्होंने बताया कि एक डेफ एंड ब्लाइंड नॉर्वे की लड़की है, नॉर्वेजियन गर्ल, उसका नाम है रैगनहिल्ड काटा, और उसने बोलना सीख लिया है. सोचो, डेफ एंड ब्लाइंड हेलेन की तरह, और उसको बोलना सीख लिया उसने. तो तुरंत ही हेलेन के अंदर क्या आग जल गई. शी वॉज ऑन फायर विद ईगरनेस टू लर्न हरसेल्फ, कि मैं भी बोलना सीखूंगी. मिस सलिवन टुक हेलेन टू स्टडी विद मिस सरा फुलर. तो सरा फुलर जो टीचर थी, वहां मिस सलिवन हेलेन को लेकर गई. द प्रिंसिपल ऑफ द हॉरेस मन स्कूल, और वो जो प्रिंसिपल थी स्कूल की, वो स्कूल का नाम था हॉरेस मैन स्कूल. एंड सून हर स्पीच लेसन्स बिगेन, और तुरंत ही उन्होंने हेलेन की स्पीच लेसन्स को स्टार्ट कर दिया. ऑन द 26th of March 1890, तो 26th of March 1890 हेलेन की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि इस दिन उसने अपना पहला स्पीच लेसन स्टार्ट किया था. Miss Fuller would pass Helen's hand over her face and allow Helen to feel the position of her tongue and lips when she made a sound. तो पहले हेलेन क्या करती थी, वो वोकल कोर्ड के ऊपर वो हाथ रखती थी, वो फील करती थी. लेकिन एक्चुअल में उसको क्या करना था, जो कि वहां उसने सीखा, उसकी जो टीचर थी वो फेस के ऊपर एक हाथ रखवाती थी, हेलेन्स हैंड ओवर द फेस, और हेलेन को क्या फील करने बोलती थी, द पोजीशन ऑफ हर टंग एंड लिप्स. उसकी जो जीभ है और उसके जो लिप्स है उनके पोजीशन को फील करने बोलती थी. व्हेन शी मेड अ साउंड, कि जब भी वो कोई साउंड अटर करे. तो ये करेक्ट था, और ये उसने कब सीखा, 26th of March 1890 को. हेलेन लर्न द मेजर एलिमेंट्स ऑफ स्पीच, और इस तरह से सही ट्रेनिंग मिलने के कारण
हेलेन ने मेजर एलिमेंट्स ऑफ स्पीच सीख लिया। क्या था? MPASTI, उन्होंने ये सीख लिया। एंड आफ्टर 11 लेसन्स शी वाज एबल टू अटर हर फर्स्ट कनेक्टेड सेंटेंस। और 11 लेसन्स के बाद, आफ्टर 11 लेसन्स, उन्होंने अपना पहला कनेक्टेड सेंटेंस बोला। इट इज वार्म, ये गरम है। आप सोच सकते हो, हम बोलना जानते हैं तो हम बोलने की अहमियत नहीं रखते। हमें ये एबिलिटी भगवान ने दी, हम कुछ भी बोलते हैं, किसी को भी हर्ट करते, कुछ भी अपने जुबान से निकालते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने सीखा और पहला सेंटेंस क्या बोला? इट इज वार्म। तो कदर करनी चाहिए कि हम बोलना जानते हैं। शी राइट्स, ट्रू दे वर ब्रोकन एंड स्टैमरिंग सिलेबल्स। बोलते हाँ, मैं मानती हूँ कि बिल्कुल सही तरीके से मैं नहीं बोल पाई, वो ब्रोकन थे, मैंने रुक के मैंने बोला, स्टैमरिंग सिलेबल्स थे, मैं थोड़ा हकला के बोल रही थी, बट मैंने बोलना सीखा। वो मेरा फर्स्ट कनेक्टेड सेंटेंस था। बट दे वर ह्यूमन स्पीच, मैंने इंसानों की तरह बोला। अभी तक वो सिर्फ आवाजें निकालती थी क्योंकि वो बोलना नहीं जानती थी, लेकिन वो उनका फर्स्ट ह्यूमन स्पीच था। सो वी आर ब्लेस्ड कि हमें बोलना आता है। With the ability to speak out loud, Helen felt her soul come out of bondage. और जब उनको ये एबिलिटी मिल गई कि वो बोल सकती हैं लाउड से, तो उनको ऐसा लगा कि उनका जो सोल था, आत्मा थी, वो अब बॉन्डेज से बाहर आ गई। अब कोई बंधन उनके पास नहीं है। वो लिखना सीख गई थी, अब वो बोलना भी सीख गई है। एंड रीच फॉर न्यू हाइट्स, अब उनको कोई नहीं रोक सकता, अब वो नई ऊंचाइयों को जरूर छुएंगी। She had come out of the prison of silence. जो साइलेंस की जो जेल थी, प्रिजन ऑफ साइलेंस, उससे वो बाहर आ गई है। अब वो बाहर आ गए। और यहाँ भी इनकी मदद किसने की? एक टीचर ने की। Where no tone of love, no song of bird, no strain of music was there. तो वो प्रिजन ऑफ साइलेंस में क्या था? कोई भी टोन ऑफ लव नहीं था, कोई भी सॉन्ग ऑफ बर्ड नहीं था, नो स्ट्रेन ऑफ म्यूजिक एवर पियर्सेस द स्टिलनेस। तो टोन ऑफ लव उस स्टिलनेस को पियर्स नहीं कर पाती थी, बर्ड के सॉन्ग नहीं कर पाते थे। शी नेवर फॉरगेट द थ्रिल ऑफ सरप्राइज, द जॉय ऑफ डिस्कवरी which came over her when he uttered when she uttered her first word. So, वो जो थ्रिल ऑफ सरप्राइज थी, जो उसने फर्स्ट अपना सेंटेंस बोला, तो उस समय जो उसने डिस्कवर किया, तो उस डिस्कवरी का जो जॉय था, वो जो थ्रिल था, सरप्राइज था, वो जो है उसके फर्स्ट वर्ड बोलने से आया, उसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। हेलेन स्पोक टू एवरीवन एंड एवरीथिंग, वो अब सबसे बोलती थी। हर टॉयज, स्टोन्स, ट्रीज एंड एनिमल्स, वो सबसे बात करती थी, अपने टॉयज से, स्टोन से, ट्रीज से एंड एनिमल्स से, क्योंकि वो अपने माता पिता से दूर थी और यहाँ पर वो स्कूल आई हुई थी और टीचर उन्हें सिखा रही थी। It was a thrill to speak in words that did not need to be interpreted. तो वो क्या करती थी? सिर्फ बोलती थी, क्योंकि वो थ्रिल था स्पीकिंग का, और वहाँ कोई नहीं था जो उसको इंटरप्रेट करने में इंटरेस्टेड हो कि भाई तुमने सही बोला, गलत बोला, क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि वो टॉयज से बात करती थी, तो टॉयज सिर्फ सुनते थे। वो स्टोन से बात करती थी, जो सिर्फ सुनते थे। ट्रीज एंड एनिमल्स भी इंटरप्रेट नहीं करते थे कि भाई हेलेन तुमने सही बोला या गलत बोला, या मुझे कुछ समझ में नहीं आया। By another, and Helen found herself expressing thoughts through words that might perhaps have struggled in vain to escape her fingers. तो उसने क्या किया? उसने अपने थॉट्स को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, जो स्ट्रगल कर रहे थे उसके फिंगर पर, क्योंकि वो पहले जो भी बोलती थी वो लिख के बताती थी, तो अब वो मुंह से बोल रही हैं। Helen admitted that she could not really talk at that time. She had only learned the elements of speech.
उन्होंने कहा कि मैंने एलिमेंट्री स्पीच सीखा था, मैं पूरा एकदम फ्लुएंटली नहीं बोल पाती थी। हर टीचर्स कुड अंडरस्टैंड हर, उसके जो टीचर्स थे वो समझते थे कि हेलेन क्या बोल रही हैं, बट मोस्ट अदर्स कुड नॉट, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते थे। मिस सलिवन हेल्ड हेलेन डेली टू प्रैक्टिस हर स्पीच, और उसकी स्पीच प्रैक्टिस मिस सलिवन डेली करवाती थी, एंड करेक्टेड हर मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स हियर एंड देयर, और अगर कोई सिलेबल या कोई वर्ड वो मिसप्रोनाउंस करती थी तो उसको वो करेक्ट करती थी। देयर शेयर्ड लेबर्स हैव पेड ऑफ, और दोनों ने जो मेहनत की उसका उन्हें फल मिला। द वर्क ऑफ लर्निंग टू स्पीक वॉज फिल्ड विद डिस्करेजमेंट एंड वेरीनेस। तो ये जो लर्निंग थी, ये जो मेहनत थी सीखने की, बोलना सीखने की जो मेहनत थी, वो बहुत डिस्करेजिंग भी था कभी कभी, और बहुत वेरीनेस था, टायरसम था। बट द डिजायर टू शो हर loved ones all that she could accomplish spurred Helen on. तो लेकिन उनके अंदर जो आग थी कि मुझे सब कोई बताना है कि मैं बोलना सीख गई, तो यही डिजायर जो था ये उनको आगे लेके जा रहा था। And any time she thought of talking with her sister and her mother, she was able to pull herself up out of her frustration. और जब भी वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी कि नहीं अब मैं बोलना नहीं सीखूंगी, मुझसे नहीं होगा, तभी उनको अपनी बहन याद आती थी, अपनी माँ याद आती थी जिनके सामने उन्हें बोलना है, तो ये वो अपने फ्रस्ट्रेशन से खुद को निकाल लेती थी बाहर। She used to repeat exactly, I am not dumb now, और वो बहुत ही जॉयफुली बोलती थी कि अब मैं डम नहीं हूँ, अब मैं गूंगी नहीं हूँ, आई एम नॉट डम नाउ। वो ब्लाइंड थी, लेकिन मिस सलीवन ने उनको एक आईसाइट दे दी थी, वो ब्लाइंड नहीं रही, और मिस सरा ने उनको आवाज दे दी थी, जो अब वो डम भी नहीं है। एट लास्ट इट वॉज टाइम फॉर हेलेन टू रिटर्न होम टू शो हर अकम्प्लिशमेंट। और फिर उन्होंने क्या क्या सीखा ये दिखाने का समय आ गया, उनको अपने घर जाने का समय आ गया। एट दैट एस्कम्बिया ट्रेन स्टेशन हेलेन मेट हर एंटायर फैमिली, और सबको पता चल गया था कि हेलेन बोलना सीख गई है, तो पूरी की पूरी फैमिली उनको रिसीव करने आई थी, वेलकम करने आई थी स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर। एंड एज हेलेन स्पोक आउट लाउड टू देम फॉर द फर्स्ट टाइम, हर मदर हग्ड हेलेन। और जब उसने जोर से अपनी आवाज सुनाई अपनी मम्मी को, उन्होंने अपनी आवाज सुनाई तो उनकी मम्मी ने उनको जोर से गले लगा लिया, एंड ट्रेम्बल्ड विद डिलाइट, और खुशी से वो ट्रेम्बल करने लगे। हर सिस्टर मिल्ड्रेड किस्ड हर हैंड्स एंड डांस, और जो सिस्टर थी उन्होंने उनके हाथ को किस किया और डांस किया। एंड हर फादर वाज सो स्टर्न एंड प्राउड, और फादर्स आर ऑलवेज बहुत ही वो शांत रहते हैं, वो अपने फीलिंग्स को नहीं बताते, तो यहाँ भी यही हुआ। Fathers were so stunned and proud that he expressed his pride and affection in a big silence. तो उनके पिताजी ने अपने सारे अफेक्शन को, सारे प्राइड को कैसे एक्सप्रेस किया? एक बिग साइलेंस के साथ, एक बड़ी सी चुप्पी के साथ। It was as if Isaiah's prophecy had been fulfilled in her. ऐसा लग रहा था कि किसी ईसा की जो भविष्यवाणी थी वो फुलफिल हो गई है। The mountains and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap their hands. जब उसने बोलना सीख लिया तो ऐसा लगा कि जितने भी माउंटेन्स और हिल्स हैं वो उसके सामने कुछ नहीं है, टूट चुके हैं उनके सामने, और वो गाना गा रहे हैं, ब्रेक इनटू सिंगिंग। वो माउंटेन्स एंड हिल्स उनके लिए गाना गा रहे हैं। एंड ऑल द ट्रीज ऑफ द फील्ड शैल क्लैप देयर हैंड्स, और जितने भी ट्रीज हैं फील्ड के वो ताली बजा रहे हैं। तो ईसा की जो प्रोफेसी थी, जो भविष्यवाणी थी, वो ऐसा लगा कि वो चरितार्थ हो गई। यहाँ देखो मिस सरा फुलर जिन्होंने उनको बोलना सिखाया, और वे नॉर्वेजियन जो गर्ल है रागाहिल कार्टर, ये उनकी तस्वीर है। सो व्हाट हैव वी लर्न? वी हैव लर्न हेलेन बोलना सीख गई। In the next session, we will do critical analysis and the question answer of this particular chapter. Till then, go through the entire chapter. और आपको long answer लिखने हैं, तो ये जो है ये आपके बहुत काम आने वाला है। I'll meet you in the next session. Thank you.